हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो? घणीखम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहना, है ना? अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है आप सबको। जब हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो ज़िंदगी की बल्ले-बल्ले हो जाएगी, ठीक है? तो मैं रंजना शर्मा आपके लिए फिर से पोर्टल टैरोट रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। उस ईश्वर को, उस एंजल्स को, सबको साक्षी बनाते हुए आपको ये रीडिंग दे रही हूँ नेक्स्ट वीक की, यानी नेक्स्ट 7 डेज़ समझ लीजिए। जहाँ से भी शुरुआत होगी 7 डेज़ कैसे होने वाले हैं। पहले तो हम करंट एनर्जी देखेंगे, यहाँ पर ओशो जी का मैसेज लेंगे और यहाँ पर लास्ट में भी हम एक मैसेज लेंगे, ठीक है? तो चल करते हैं रीडिंग शुरू। थैंक यू सो मच। और पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, इंट्रो ज़रूर सुनिया कीजिए। इंट्रो सुनने से आपको कई बार छोटी छोटी टिप्स भी मिल जाती हैं। आज की टिप्स मैं आपको ये देना चाहती हूँ। पहले तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें दुविधा नहीं लानी है, यानी उसमें डाउट नहीं करना है। ज़रा सा भी डाउट आ गया तो आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। तो आपको मन में डाउट नहीं करना, क्या मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें भी हम अंदर अपने लाएंगे ना, तो आपका भाव याद रखना है। आपको अंदर का भाव बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, तो यूनिवर्स डेफिनेटली सुनते हैं। यस, इसमें आपका कुछ भी चैनल से मतलब कुछ जात पात का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। ये रीडिंग ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। पूरी दुनिया इसको देख सकती है, सुन सकती है, राइट? तो मेरा मकसद है अच्छा इंसान बनना है। यहाँ से कोई जात पात लेके नहीं जाएगा, सारे ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही आए थे, ठीक है? बनाया तो हम सब ने मिल के, राइट? तो अपने काम से काम रखने की ज़रूरत होती, अपने काम से काम, अपनी टॉक्सिक पीपल से थोड़ा सा दूर रहना होता है कि ये एनर्जीज हमने, सारा तो खेल एनर्जी का ही है गाइस। तो एक और मैं आपको बात बोलना चाहती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है लोटस कॉलिंग चैनल। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको लोटस कॉलिंग चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप जाएंगे। मैंने अभी मेडिटेशंस वगैरह बहुत से आता है, क्योंकि अभी सबको जागरूक होना है, सबको अपनी लाइफ को एक चेतना विस्तार की तरफ लेके जाना है, जो बेहद ज़रूरी है, ठीक है? उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप सबसे, छोटी सी बात के साथ। छोटी छोटी शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, हम सबके माइंड में जो चली जाएगी तो बहुत अच्छी है बात है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ध्यान भी है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरी वीडियो आपको एवरीडे मिलती जाएगी। इस चैनल को भी नहीं भूलना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं हर एक अर्थ साइन पे पहले करूँगी, फिर आपको फायर साइन पे करूँगी, फिर एयर एंड वाटर उसके मेंशन कर दूँगी ऊपर। टाइटल पे ही नेम जिसका होगा वो उसको देख सकता है। 4 डिफरेंट वीडियो आपको डाल दूँगी, अपलोड हो जाएंगी आज ही। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेलो जी, अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप? टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये रीडिंग आपके लिए। तो अभी आपकी करंट एनर्जी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वेल्थ कैसी है, करियर कैसा है, यानी आपका रिश्ता कैसा है, और आप स्पिरिचुअल हो क्या, वो देखेंगे हम। 5 कार्ड्स लेंगे यहाँ से, फिर आगे की 7 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। अर्थ साइन के लिए मदर यूनिवर्स, फर्स्ट 5 अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओह माय गुडनेस, वेरी नाइस। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यस, ये नंबर 8 आया है। यहाँ ये स्ट्रेंथ बता रहा है, हेल्थ इज़ गुड फॉर यू गाइस। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना यहाँ पर एंजल्स भी आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इतना साहस है आप में कि आप डेफिनेटली आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका वेल्थ का आया है, जीत जोड़, आपसे बिल्कुल विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स आया है, तो यानी विक्ट्री आपकी है, वो बल्ले बल्ले कराएगी ही। आपकी वेल्थ अच्छी जा रही, आपका वर्क एरिया बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हो आप। यस, यात्राएं भी हैं यहाँ पर, यात्रा जैसा वर्क कर रहे हो आप। चलिए रिश्ते कैसे हैं वो देख लेते हैं। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृश्चिक राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं,
तो मैं पूरे नहीं लूँगी, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए वो लूँगी। यस। रिश्तों में थोड़ी-सी आपके कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये दिखा रही है, डिसीज़न लेने में आप कतरा रहे हो। आपको रास्ता चुनने के लिए बोला गया है, रास्ता चुन नहीं पा रहे, थोड़ी-सी प्रॉब्लम चीज़ों को लेके आपको हो रही है। तो आपको बोला गया है कि थोड़ा-सा रास्ता चुनने के लिए आपको पहले तो आँखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी। आँखों की पट्टी खोलेंगे तब आप उस रास्ते को चूज़ कर पाएँगे। तब आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग ये दिखा रहा है ये कार्ड, द फूल कार्ड इसको बोलते हैं। द ड्रीमर आया है। सपने आपके बहुत बड़े-बड़े हैं, बस अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और चलते बनिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आया यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। मुझे लगता है आपको हर किसी पे ट्रस्ट है और कहीं न कहीं माइंड में आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई, मुझे उससे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। न्यू बिगिनिंग दिखाई जा रही है आपके लिए, ठीक है। यस, यू आर स्पिरिचुअल। वेरी नाइस। ओके, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो ये कार्ड गिरा था, अभी मैं इसको नहीं लूँगी गाइस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, तो इसको बाद में देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लूँगी, क्योंकि ये जंप मार के गिरा है। यहाँ पर द मून की एनर्जी है। तो मून की एनर्जी ये भी है, कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जो आप नहीं दिखा रहे हो या आपको कोई नहीं दिखा रहा है, अंदर छुपी हुई हैं चीज़ें। मून की एनर्जी कभी कभी चीज़ों को एक कहते हैं ना कि अंदर छुपाई जा रही हैं चीज़ें, अंदर वो तह आपके अंदर लगती जा रही, आप पूरी तरह से उसको हील नहीं कर पाते हो। कुछ चीज़ें हैं, 9 नंबर का कार्ड है ना, मून का कार्ड है और साल भी मून का है, मंगल का है। थोड़ा सा उस पर वर्क कर लीजिए और ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको शेयर करने की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आप शेयर कर लीजिएगा। यस, ओह माय गॉडनेस। तो आने वाला समय बिल्कुल बेहद खूबसूरत है। आपको यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है लाइफ में। वाओ, यानी आपकी ज़िंदगी की जो विश है जो पूरी हो ही जाएगी। ये नेक्स्ट वीक तक के कार्ड्स देख रही हूँ, नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं आने वाले बहुत साहसी हो, बहुत स्पिरिचुअल भी हो और आगे बढ़ने की पूरी तरह से क्षमता रखने वाले हो आने वाले समय में आप। ओके, ये कार्ड्स ना थोड़े स्लिपरी हैं इसलिए थोड़े यस, क्षमता रखने के वाला। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो हमारे साथ ना चैलेंज भी साथ में यूनिवर्स लेता है। ये कितना ज़्यादा यूनिवर्स सोचते हैं कि ये कितना ज़्यादा आगे है, कितना ज़्यादा पीछे है, इसको टेस्ट कर लिया जाए। सम टाइम आपकी नींद नहीं पूरी होती। रिश्तों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या अनमैरिड लाइफ, आपके रिश्ता जो है थोड़ा सा गड़बड़ आपको लग रहा है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको सपनों ने घेर रखा है। कुछ कुछ सपने आपको आ रहे हैं, उससे थोड़े से आप बेचैन हो जाते हो, आपकी नींद खुल जाती है। ये भी आगे भी ऐसा ही चल रहा है अभी मामला। चलिए देखते हैं आगे। यस, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पूरी तरह से आप आगे एक्शन लेने वाले, जो मैं बोल रही थी न्यू शुरुआत आप कर रहे हैं। न्यू शुरुआत करने के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है और आप नया एक्शन ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से ले रहे हैं एक्शन। और फायरी एनर्जी है इसमें। वेरी नाइस, ये वेरी नाइस। आप न्यू रिश्ते के लिए एक्शन ले रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिखाई जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए न्यू शुरुआत ये भी दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी हो रही है, तो आपका रिश्ता है जो उसको आप अट्रैक्ट करने वाले हो ये आने वाले समय में। ओह माय गॉडनेस, आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक से द सन कार्ड। तो सन कार्ड पूरी तरह से सक्सेस आपकी होने वाली है। कुछ खबरें मिल सकती हैं, बहुत सुंदर सुंदर खबरें आपको मिल सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन से बचिएगा नहीं, दूर नहीं। 10 मिनट की भी मेडिटेशन करके अपना काम शुरू करेंगे, हमें सब यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है गाइस, ठीक है। तो अर्थ साइन वालों खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, अपनी लाइफ की बल्ले बल्ले होने वाली प्यार से। ओके, यस। तो ओशो जी कह रहे हैं मूवमेंट टू मूवमेंट हलचल होती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, क्योंकि मन जो है आपका स्थिर नहीं होता। समटाइम कि मन उछल कूद कराता ही रहता है, तो इधर उधर भागते फिरते हो, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है ना। तो आपको बोला गया अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपनी अंदर की आवाज़, जो हमारी कहते हैं ना गट फीलिंग ये आ रही मुझे, वो आ रही है, वो चीज़ों की सुनना है आपको। ओके, ओशो जी की ये मैसेज आपके लिए है। यहाँ पर 2 कार्ड्स और आ गए हैं, ले लेते हैं हम।
अर्थ साइन, हाँ थकावट हो सकती है किसी चीज़ों को लेकर, वर्क एरिया से रिलेटेड भी लग रहा है, को थक सकते हो आप क्योंकि 9 नंबर है। थकावट भी हो सकती, गुस्सा भी आ सकता है। गुस्से में आपको बोला है थोड़ा सा धैर्य धरें, काम डाउन हो जाए। यहाँ पर पेशेंस रखने को बोला गया है, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। ओशो जी कह रहे हैं एंड क्रिएटिविटी में आ जाइए, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको अपनाइए, यानी पूरी तरह से आप एक्शन ले सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, तो चीज़ें आपके लिए बेहद खूबसूरत आने वाली हैं गाइस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ही सुंदर खूबसूरत चीज़ें ला रहे हैं आपके लिए, उसको एक्सेप्ट करना है। आपको एक्सेप्ट करना सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। ओके आपके लिए बोला है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सम टाइम आप अपने आप को बढ़ाने के लिए आप एक एक्शन ले सकते हो, अपना बचाव भी करेंगे, अपने डिफेंस में इतने होंगे कि मैं अपने डिफेंस में काम कर सकता हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास मत आइए, मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा फील कर सकते हो आप। यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी भी है। तो आपको बोला गया है थोड़ा सा अपने पे काम करना है। यस नाइट ऑफ कप्स, थोड़ा सा यात्रा आप अनकंडीशनली लव के लिए यात्रा कर सकते हैं, कहीं स्लोली यात्रा है बट यात्रा ज़रूर करेंगे ये हफ्ते में। आपको छोटी हो बड़ी हो, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है। पूरी अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने वाले होंगे आप। यस आपको बोला गया है जस्ट आपको बजट बना के थोड़ा सा चलना होगा। जो अगर आपको लगता है बजट बना के जब आप चलेंगे तो चीज़ें आपकी बिल्कुल सहज हो जाएंगी। यस एस ऑफ पेंटिकल, जब आपने जहाँ पर बजट बनाया आपको लगता है कि चैरियट, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल-पुथल इतने सारे खर्चे हो गए, आप इधर अपने दोस्तों में मतलब पैसे खाली कर लिया आपने। वो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने अपनी जेब बिल्कुल खाली कर ली है। लेकिन आपको बोला गया, तभी तो बोलते हैं सोच विचार के खर्चा करना बेहद ज़रूरी है। जितनी चद्दर उतने पैर पसारने बहुत ज़रूरी है। ये कहानी ऐसे नहीं, ये मुहावरा ऐसे नहीं दोहराया गया। दिस इज़ वेरी राइट, ये बहुत ठीक है, ये चीज़ें बहुत ठीक हैं। उसके बाद आपकी ग्रोथ पक्का है। जस्ट आपको बोला गया जितनी आप चीज़ों की मैनिफेस्ट की थी आपके लिए आ रही हैं आगे। न्यू ग्रोथ दिख रही है, न्यू जॉब दिख रही है, न्यू एवरीथिंग न्यू। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये मैसेज आपको ज़रूर मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर मिलेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अर्थ साइन, ऑल द बेस्ट। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, घनीखम आप सबको। मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो ये रीडिंग है फायर साइन वालों के लिए। क्या फायर साइन में कौन कौन आते हैं? एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि एंड सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो ये उनके लिए रीडिंग है जो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। नेक्स्ट वीक आपका कैसे जाने वाला है, यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी। अभी हेल्थ, वेल्थ यानी करियर आपका, एंड रिश्ता आपका, एंड आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कितना बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो हम करंट एनर्जी देखते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। अर्थ साइन की हेल्थ, एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। हेल्थ इज़ गुड, नॉट टू बैड। तो थोड़ा सा देख सुन के सब करना है बट एंजॉय कर रहे हो आप। हेल्थ इज़ गुड, ओके। ओके वेल्थ के लिए सोच सर्च लगी हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड आपका चल रहा है किसी चीज़ के लिए। करियर के बारे में सोच रहे हो, स्टडी के बारे में भी सोच रहे हो, कहीं प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत प्यास है आपको ज्ञान पाने की, ऐसा लग रहा है। हर चीज़ में आगे बढ़ने की एक है, लेकिन एक माइंड जो है ना कभी कभी शार्प तो है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही। पेज ऑफ सोर्स कभी कभी ना सोर्स की एनर्जी, गुस्सा भी होता है। तो थोड़ा सा गुस्से से काम नहीं लेना, सहज धीरज से काम लेंगे, सोच विचार के काम लेंगे, माइंड को लगाएंगे। यू आर सो इंटेलिजेंट, आपके काम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। बहुत लंबी सोच रहे हो आप, ओके। यहाँ पर रिश्ते के लिए मैं बोल रही हूँ, रिलीज़ का कार्ड आया है, इसको डेथ का कार्ड माना जाता है थोड़ी सी चीज़ों को लेके। तो ये डेथ यानी मृत्यु नहीं होता गाइस। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, मतलब अप डाउन्स चल रहे हैं आपके रिश्ते अभी, ओके।
एंड आपका यस आप नाइट ऑफ कप्स की सॉरी नॉट अ नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो, अनकंडीशनल लव होते हो, अकेला फील करते हो, अकेले ही बैठे हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, स्पिरिचुअल हो पर आप डुप्लीमेटिक हो मतलब अपने दुखड़ा रोना जैसे इस टाइप से। यस यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को लेके आप दूर की भी सोच रही हो, आपको जर्नी भी करनी है, आप कंफ्यूज हो, आपको पार्टनरशिप में भी काम करना है, बट ओवरऑल मैं देखूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 के नंबर में आप उथल पुथल है आपकी लाइफ में थोड़ी सी चल रही है किसी चीज़ को लेके। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड रह गया था, सो सॉरी। ओके थैंक यू। यस यही कार्ड गिरा दिखाया मुझे और यही गिरा। 4 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको बोला गया माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। बहुत चीज़ें आपकी खलबली बहुत चल रही है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जैसे आप माइंड को जब रिलैक्स करते हैं हम मेडिटेशन करते हैं गाइस, तो मेडिटेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए जो ज़रूरी है आजकल का, जैसे टाइम चल रहा है तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन, ठीक है। यस हेल्थ को लेके बोल रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, एनर्जीज पिक करके लाते हो, दोस्तों में घूम के आते हो, तो आपको लगता है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, वैसी हेल्थ को लेके बोल रही हूँ। तो हेल्थ वैसी आप बना लेते हो तो एनर्जीज को पिक करके लाते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो मिक्स हो जाती हैं तो आपका मन नहीं करता उठने का, बहुत सोच विचार चल रहे होते हैं मन में, तो इसलिए उस एनर्जीज को थोड़ा सा शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, इज़ वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। उससे हेल्थ भी अच्छी होगी, यस मन भी आपका एकाग्र हो जाएगा। यस यहाँ पर वेल्थ को लेके, करियर को लेके बहुत सोच रहे हो आप, उसके लिए आपको बहुत रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में सपने बुरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, पर सपने ज़रूर आ रहे हैं, उठ के बैठ जाते हो, घूमने फिरने लग जाते हो, फिर नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉरी मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी मदर यूनिवर्स, थैंक यू। किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस? यस यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही किंग आए हैं। यहाँ इस रीडिंग में 3 किंग आ चुके हैं। अगर 3 किंग आए हैं तो कोई मैसेज है आपके लिए। किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी ज़िंदगी में। वो 3 किंग जैसे आपके आसपास के भी वो मैन एनर्जी हो सकती है, मेल एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हों, कई चीज़ें आपको कई कई अपनी अपनी सलाह आपको सारी देंगे। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की बात आ रही है, सलाह सबकी आप मान के चलते हो, आप किसी किसी से बात नहीं करते हुए, सम टाइम आप रूड हो जाते हो, सम टाइम आप ईगो में हो जाते हो, सम टाइम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यस 10 स्टार कार्ड आ गया। बाकी एक और लूँगी मैं लास्ट। स्टार कार्ड कह रहा है जो आप मानोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जस्ट आपको फेथ रखना होगा, उस यूनिवर्स पे फेथ रखना होगा। जब फेथ में रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तब चीज़ें नहीं होंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ आपकी ज़िंदगी में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो हलचल मच रही है उसके लिए बोला गया कि आप हो सकता है हीलिंग के लिए या कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, आपकी हीलिंग होगी और डेफिनेटली होगी। आपको थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना होगा, आगे काम डाउन होके चलना होगा। चीज़ें तो हैं यहाँ, अगर रिलीज़ की ये आई है, एक नेगेटिविटी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आगे जाके आपकी चीज़ें सही ही होंगी। ओके थैंक यू सो मच। यस आप किसी गिल्ट में हो तो बहुत ही ज़्यादा ओशो जी कह रहे हैं इतना गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं कि आपको चिल्लाना पड़े, इतने दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 8 है, जो कर्मों का फल है वो मिलता ही मिलता है, तो इसमें रोने की बात नहीं है। एडवेंचर में हो, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चले जा रहे हो, अपने आप को सोच विचार के नहीं,
आपकी सक्सेस है, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी आप अकेला फ़ील कर रहे हो इस वक्त। लेकिन आपको बोला गया अकेला फ़ील नहीं करना है। अगर आप एक अंधेरे में बैठे हो तो लाइट आपके सामने है, उस लाइट को देखिए, उस लाइट आपके सामने है। अंधेरे से आप उजाले की तरफ आप खुद जा सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो उजाला वो मेडिटेशन ही आपको देगा। ओके, यस, यहाँ पर यस, आउटसाइडर, आप वेट कर रहे हो किसी आउटसाइडर का, अंदर बंद हो, अपने आप को कैद में रखा हुआ है। आपको लगता है आपकी कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, तो ये कंडीशनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक कंडीशनिंग नहीं करेंगे अपनी, तो आगे कैसे अपने आप को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, मन की कंडीशनिंग, दिमाग की कंडीशनिंग कीजिए। जो बुरे बुरे थॉट्स और विचार आ रहे हैं उनकी कंडीशनिंग कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अर्थ साइन, सॉरी नॉट अ फायर साइन है फायर साइन। बहुत मन में इतना दिमाग भरा हुआ है कि रोने को दिल करता है, चिल्लाने को दिल करता है, तो पिल्लो लीजिए, एक पिल्लो पे दे धमाधम ढिशुम ढिशुम कर डालिए, अपना गुस्सा सारा शांत कर लीजिए आप। ठीक है, अगर इतना गुस्सा आपको आ रहा है। चलिए, लास्ट मैसेज आपके लिए, द हैंग्ड मैन। आपको सरेंडर भाव में रहना होगा, वो बोल रहे हैं सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि जब कर्म हमारे साथ चल रहे थे तो हमें हर चीज़ को बिना सोच विचार के सरेंडर करना है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी आपके लाइफ में, बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही है, बहुत भाग दौड़ हो रही है आपकी लाइफ में, तो आपको बोला बच बचा के चलना होगा। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में फंसे हुए हो, उसको बोला थोड़ा माया मैट्रिक्स में फंसे हो तो उससे परे हो जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अगेन 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है। डबल 7 यहाँ पर आ गया, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अपने प्रोटेक्शन में आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए आप बोल रहे हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले ही रहना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बोला आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है। अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो मन जो हो ना उथल पुथल जगलर की तरह, जो जगलर होते हैं ना, बॉल ऊपर नीचे करते, बैलेंस नहीं बना पाते, तो आपको बैलेंस बनाने की बेहद ज़रूरत है अपने प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में। तो बैलेंस बनाइए और चीज़ें आपके साथ बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगता है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा वो रहा, हो सकता है, लगता भी होगा, लेकिन वो उथल पुथल आपका मन ही लेके आ रहा है और कोई नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, अपने आप पे थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे आप। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी, एयर साइन, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम, आप सबको मेरा आत्म बंधन प्रणाम। तो एयर साइन कौन कौन है एयर साइन में, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। उसके लिए रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। पहले हम देखेंगे करंट एनर्जी क्या लेके आई है, करंट एनर्जी में क्या चल रहा है आपके, और आगे क्या आने वाला है। ठीक है, अगर रेजोनेट होगा तो देखिएगा, नहीं तो दूसरी राशि देख सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी जैसे भी आपको ठीक लगे। ओके, वैसे ही आप देख सकते हैं। जनरली सबकी 2-2 राशियाँ होती ही है ना। यस, कोई टिप्पणे वाली, जो टिपड़ा यानी टिपड़ा कुंडली राशि, कुंडली जो में देखते हैं, कुंडली यानी टेबा है ना, उस पर भी देखते हैं जनरली लोग। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ का हेल्थ आपका कैसा है। ओह, स्ट्रेंथ, हेल्थ इज़ गुड, वेरी नाइस, बहुत साहस से काम कर रहे हो आप इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर आ गई आप में। नंबर 8, द ड्रीमर, यहाँ पर नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। अगर वर्क एरिया से रिलेटेड देखें वही हो सकता है, नया ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी चीज़ को लेके, और वो क्या है वो आगे पता चलेगा, देखते हैं आगे। हेल्थ, रिलेशंस, यस स्टेबल है, रिलेशन इज स्टेबल, काम डाउन होके बैठे हुए आप, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, बट अपने काम से काम आपको लग रहा है। ओके, लेकिन बढ़ते जा रहे हो अपने गोल की तरफ, आगे बढ़ते जा रहे हो। और स्पिरिचुअल, ओह 2 कार्ड आ गए। यस, काम के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, हो सकता है आप अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, अवेकन भी हो सकते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टावर मोमेंट बता रहा है थोड़ा सा,
आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, काम से रिलेटेड लग रहा है, वर्क एरिया से आपको रिलेटेड लग रहा है, कुछ टीम वर्क नहीं हो पा रहा है, उसका टावर मूवमेंट हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। टीम वर्क नहीं, अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं आपको। यहाँ पर नाइट ऑफ 2 नाइट आ गए हैं आपके। यहाँ पर ओवरऑल आप भागे जा रहे हो इमोशनली ही, थोड़ी सी चीज़ों को लेके थोड़ी यात्रा भी कर सकते हो, या किसी चीज़ को लेकर अनकंडीशनली किसी के पास आप वो चीज़ एक्शन लेके जाने वाले हो, किसी को प्रपोज भी कर सकते हो। ओके, ऐसा भी फील हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं। जजेस, जस्टिस, वाह, स्ट्रेंथ के नीचे ही जस्टिस आया है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी जस्टिस मिलने की संभावना है गाइस। ओह, कैसे गया का यस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्क एरिया से रिलेटेड अनकंडीशनली सम टाइम आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने की नौबत आ चुकी है, तो आपको लगता है सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। अपने रिश्ते नाते जो भी काम में मुझे नहीं रहना है, मुझे टिकना ही नहीं है, भाग जाना है कहीं और। यस, अवेकनिंग, तो आपको बोला गया है सरेंडर कर दीजिए, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। स्वीकार भाव में रहिए और आगे बढ़ जाइए। यस, फैमिली के साथ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कोई बात नहीं। और आप एक पूरी यहाँ 3-4 कार्ड इकट्ठे आ चुके, तो मैं लेने वाली हूँ। बेहद खूबसूरत कार्ड आया है नेक्स्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, यानी आपकी चीज़ें जो है अभी आगे जाने, जब आप सरेंडर में हो, सरेंडर में अपने आप को रखने वाले, तो फैमिली के साथ बिल्कुल आपका अच्छा ही हो जाएगा आगे, क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है, वो सक्सेसफुली आपके लिए बता रहा है। आपकी यहाँ पर आपको बोला गया एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही, उसके पास विजडम है, बहुत कुछ है, तो वो आपकी फीमेल एनर्जी जो मदद कर सकती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको थोड़ा ओवरऑल आपके लिए पेनफुल सिचुएशन है। आपको लगता है कभी कभी कि आपकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है गाइस। तो थोड़ा अपने आप पे भी ट्रस्ट कीजिए। इतने सारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके मेजर अरकाना, बहुत सारे आए हैं, यानी डेफिनेटली ये ज़रूरी चीज़ें हैं, होंगी ही होंगी आपके साथ। तो जीना सीख लीजिए खुशी के साथ, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वे में रहिए आप, तो चीज़ें अच्छी ही हो जाएंगी, ठीक है। और सॉरी, और यस, सन का कार्ड आया, यानी सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, तो बिल्कुल सही बात है। कर्मों का खाता ख़त्म करके आगे बढ़ जाइए और थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए फीमेल एनर्जी को। ओके, यस, फीमेल हम सबके अंदर भी है एक एनर्जी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हमारे अंदर, सबके अंदर फीमेल और मेल एनर्जी दोनों की साइड में होती है, जो उसको कहते हैं शिव शक्ति का स्वरूप सबके अंदर है। तो फीमेल एनर्जी को भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा, मेल एनर्जी को भी रिस्पेक्ट देना है, चीज़ें सभी आएंगी। तो यहाँ फ्लॉपिंग का कार्ड है, आप बिल्कुल अच्छी तरह सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाले हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हो, आपको बोला गया। और आपकी कंडीशनिंग डेफिनेटली हो रही है, आप अपनी कंडीशनिंग कर रहे हो। ओशो जी बोल रहे, जो थोड़ी बहुत रह गई है ना, उसको भी कर डालिए, अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए कैसे आपकी, यस, कुछ हैं जो बाहर की शक्तियाँ आपको बुलाती हैं, जो आपको नेगेटिव थॉट्स दे के चली जाती हैं। ऐसा कोई बाहर का हो सकता है जो आपको थोड़ा सा आपके मन और दिमाग को शांत नहीं करता है, आप उसी तरफ ध्यान देते हो। यस, प्रोजेक्शंस में रहते हो आप, हमेशा एक पिक्चर को जो आपको दिखाई जाती है उस पर देखते हो। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, पिक्चर जो आपको दिखाई जाती है, आपको दूसरों की आंखों से आप पिक्चर देखते हो, अपनी आंखों से नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपने पे कैसे वर्क करना, अपने दिमाग से कैसे चलना है, अपने मन की कैसे सुननी है, दूसरे की मन से नहीं चलना है, अपने मन से चलना है गाइस। ओके, यस, अपने अंदर की आत्मा की सुनिए, आपके लिए क्या मैसेज है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। यस, आपको बोला गया कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, पर आंखों की पट्टी खोलेंगे तभी डिसीज़न ले पाएंगे, आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगे तो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ओके, रास्ता आपको, 2 रास्ते हैं, रास्ता आपको इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, आंखों की पट्टी है तो कैसे दिखेगा वो रास्ता, कौन सा किधर जा रहा है, तो कौन सा आपको लेना हो, आंखों की पट्टी खोलिएगा। इस यहाँ पर झगड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा फाइट से बचिए,
और कुछ चीज़ें हो जो आपसे छुपाई जा रही हैं, जो हिडन है, जो आपके सामने नहीं लाई जा रही। जो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर की बात बाहर निकाल सकते हैं, आपको शेयर करने की बेहद ज़रूरत होगी। ओके, थोड़ा शेयरिंग कीजिए, तब चीज़ें आपका दिल दिमाग सही हो जाएगा। ओके, जो अनबैलेंस है 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। थैंक यू। वाओ, अगेन सन का कार्ड। तो क्या चाहिए? इतना सक्सेसफुली टाइम आ रहा है आपके लिए, ठीक है। हर चीज़ में सक्सेस यहाँ पर दिख रही मुझे। तो सन को थोड़ा सा 10 स्टार भी आ गया सन के साथ। वाओ, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वाओ, 9 ऑफ कप्स, यानी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं गाइस। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बेहद खूबसूरत ही होंगे। 7 और 10 के बीच में इस महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है आपकी काफ़ी इच्छाएं पूरी होने वाली। जस्टिस आ रहा है, बहुत सारे मेजर अरकाना हैं, तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए माय डियर एयर साइन। इसमें आता है जेमिनी, लिब्रा एंड तुला, सॉरी लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले। थैंक यू। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर। थैंक यू। हेलो वाटर साइन, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो, घड़ी खम आप सबको मेरा आत्म वंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, है ना। तो ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या चल रहा है आपका वर्क एरिया में, आपकी हेल्थ में, आपके लिए रिश्ते में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, वो देखने वाले हैं। वाटर साइन में कौन कौन आता है? वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो इसके लिए है रीडिंग। तो ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लाए हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं ओशो जी के कार्ड्स भी लूँगी एंड आपके लिए लास्ट मैसेज भी लेंगे यहाँ पर। ओके, वेरी नाइस। 3 कार्ड है, तीनों अलग अलग, बहुत ही सुंदर। हेल्थ इज़ गुड। यहाँ पर नई नई शादी के ख्वाब देखे जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ये एनर्जी, है ना। वाओ, एक वाओ मोमेंट जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिश्तों को लेके थोड़ी सी हौच-पच लग रही है, हल्का सा अकेलापन फील हो रहा है, थोड़ा सा इमोशनली कहीं अकेले बैठे हो आप, हर्ट हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। यस, आप इंट्यूटिव हो, ज़िंदगी में आपकी चीज़ें अच्छी हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। गॉड ग्रेट है आपके साथ, बिल्कुल गॉड की बिल्कुल आपके साथ है। और बोल द वर्ड कार्ड आया है, बहुत दूर की आपकी जाने वाली है लाइफ, अच्छी कंप्लीशन है किसी चीज़ का। और यहाँ पर बहुत यात्राएं भी कर सकते हो, फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। जस्ट आपको बोलेगा 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स ये कह रहा है ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल जीव, अभी भी पूरी तरह से आप उभरे नहीं हो। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पकड़ के बैठे हो, यानी आप चल सकते हो, आप खोल सकते हो अपनी आँखों की पट्टी, बांधिए मत, उसको खोल डालिए। क्योंकि आपको कई बार लगता है आस-पास का माहौल मुझे देखना ही नहीं, आप आस-पास के रिश्तों से मुझे बात नहीं करनी है। इसलिए थोड़ा-सा 8 की एनर्जी आई है, तो कर्मों का खाता थोड़ा-सा आगे बढ़ा लीजिए गाइस। यहाँ पे बहुत सुंदर और कार्ड आया, वेरी नाइस। यहाँ पर पहले भी ये पिछली रीडिंग में भी आया था ये कार्ड, पिछली से पिछली में। हाँ, यस। और ये जो कार्ड बता रहा है आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। शादी से रिलेटेड भी चीज़ें लग रही हैं, बहुत अच्छी जाने वाली हैं। यहाँ पर कोई अनकंडीशनल लव लेके आपको प्रपोज करने आ रहा है, ये भी हो सकता है। और बट रिश्ते में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, या आप आगे मूव कर सकते हो। वाह, वाटर साइन बेहद खूबसूरत। आपका मुझे लग रहा है अवेकनिंग भी दिख रही मुझे यहाँ पर। यस, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप, वो हार्ड वर्क आपका पेइंग ऑफ हो गया है और आप आगे ही बढ़ रहे हो। लेकिन और ज़्यादा हार्ड वर्क और करने की ज़रूरत है आपको, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और बढ़ना है आपको, थोड़ा सा मुझे लग रहा है।
क्योंकि बीच में कहीं कहीं आप खो जाते हो। बीच में कई बार रिश्तों को लेके थोड़ा अपने आप को बांध लेते हो चीज़ों के साथ, अपनी सोल को अंदर से बांध लेते हो, उसको ओपन कर दीजिए। अनलीश योर सोल गाइस, ओके। ओके, आने वाले जो ये 7 डेज है, यहाँ ग्रोथ तो बता रहा है, न्यू बिगनिंग बता रहा है, ग्रोथ भी बता रहा है, न्यू जॉब दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है ओवरऑल आपके लिए। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आप फाइट में पड़ोगे और दिल भी टूट सकता है आपको किसी चीज़ को लेके। और आपको ये बोला गया है, जस्ट आई क्लैरिफाई दिस कार्ड, कि 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बता रहे हैं ये कार्ड? ये रख लेते हैं इधर। यस मदर यूनिवर्स, यहाँ पर वाटर साइन के लिए ओके, 2 कार्ड और दीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए दिखाइए। थैंक यू। चैलेंज है, कुछ चैलेंज है आपकी लाइफ के, आपका दिल भी तोड़ सकते हैं वो चैलेंज। और आपको बोला गया है उस फाइट से आपको दूर रहना है, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इल्यूज़न में हो सकते हो आप, इल्यूज़न बन सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ लव लाइफ को लेके चल रहा है, और आप लव लाइफ का भी देखे चल रहा है, आप मदर का भी ये देख के मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एक न्यू मैसेज दिख रहा है, बहुत सारी चैरिटी होगी। ये चीज़ें जो भी होंगी आपके साथ बहुत जल्दी जल्दी होने वाली हैं, और आपको पता भी नहीं चला जाए, सडन चीज़ें कुछ हो जाएंगी जो आपको पता भी ना चले। कोई चैलेंज आप ही की लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में को थोड़ा सा सहज होना पड़ेगा। सम टाइम आपका दिल इसलिए भी टूटता है कि आपको काम ही नहीं मिल रहा है, बट आपकी आगे ग्रोथ आने वाली है। उसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं कि काम नहीं मिल रहा है और मैं ऐसे ही बैठा हूँ, जॉब नहीं आ रही है, डिप्रेशन में होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैलेंज जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सम टाइम ये 9 नंबर का साल है, हनुमान जी का साल है, गुस्से वाला साल है। तो फायरी एनर्जी को निकाल दीजिए, किसी से फाइट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको शांत बैठना होगा। यस, ओशो जी भी कह रहे हैं लेटिंग गो, ओशो जी कह रहे हैं लेट गो कर दीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। आप अपने ऊपर जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, उड़ेंगे कैसे ऊपर आसमान पे? यस, बहुत सारे कलर्स। यस, हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग कीजिए। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो बेहद खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, उस उछाल कर पाएंगे अपनी, यानी ट्रस्ट कर पाएंगे अपने ऊपर। 2 कार्ड्स और दीजिए माय डियर ओशो जी। थैंक यू। यस, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर भगाइए, आपके ऊपर स्ट्रेस को आने मत दीजिए, वो स्ट्रेस आएगा ही, उसको स्वीकार भाव में लीजिए। स्ट्रेस नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे? आपको सीखने की बेहद ज़रूरत है। पास्ट लाइफ कर्मा आ गए हैं, तो पास्ट लाइफ कर्मा को लेट गो कर दीजिए। ये देखिए, नो थिंगनेस, यानी कुछ नहीं है, एक अंधेरा है। तो कह रहे हैं रात के बाद, नो थिंगनेस का मतलब ये बताया है ओशो जी ने, रात के बाद ये अंधेरा आता है, आज सवेरा आता है, सुबह होती है, सूरज निकलता है। तो उसको देखिए, जब सूरज निकलेगा तो उसको स्वीकार भाव में, उस अंधेरे में भी आपको स्वीकार करना होगा चीज़ों को, ठीक है? ये है आपके लिए मैसेज। मन नहीं खराब करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि कार्मिक पास्ट लाइफ कर्मा हमारे साथ ही जुड़े होते हैं गाइस, ठीक है? चलिए आगे देखती हूँ लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच। वाटर साइन, क्योंकि इसके बाद जब भी ये चीज़ें होती हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद चीज़ें खुले रूप से आपके आगे आने वाली हैं। न्यू ग्रोथ, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, जो आप चाहते हो वो होगा यहाँ पर, क्योंकि एसेस के कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ, कोई वो मैसेज लेके, वो मैसेज छोड़ के आपके लिए ग्रोथ ही देने वाले हैं। बट आपको दुखी नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, लेट गो करते जाइए। जो भी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं उनको लेट गो करते जाइए। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। थैंक यू यूनिवर्स। लास्ट मैसेज मदर यूनिवर्स, बहुत सारे आ रहे हैं गाइस कार्ड आपके लिए।
यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी पूरी तरह से ग्रोथ में आने वाले हो आप लाइफ में। थोड़ा-सा 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। माइंड को थॉट विचारों से थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट से दूर रख के थोड़ा माइंड को परेशान मत कीजिए। मेडिटेट कीजिए थोड़ा-सा। द एम्परेंस की एनर्जी में आ सकते हो आप, ठीक है? एक एम्परर बनने वाले हो। एक हो सकता है एक मदर मदर तो मुझे नहीं लगती। मदर की तरफ से कोई इश्यूज़ हो सकता है, मदर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है खबर आपको, तो ये भी हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस, यस, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो। अब एक हाई प्रीस्टेस अकेली रानी वो है जो, यस, द मून आया है कार्ड। कुछ चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं, जो कुछ चीज़ें वो हिडन हैं, आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, या आप हिडन रख रहे हो, उन चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपको बोला था आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। हाई प्रीस्टेस वो रानी है जो जिसके पास चैलेंज भी है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसके पास पावर भी है, इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके पास भी हो सकती है। तो आपको जस्ट अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को जो होती हैं उनको होने दीजिए और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के लाइफ में होता है, बट आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड्स हैं यहाँ पर। आपको चैरिटी भी करने की ज़रूरत है। पैसा मिलता है, 100 रुपया मिलता है, 5 रुपये, 10 रुपये किसी को चैरिटी कीजिए, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। ठीक है, सबके लिए है, मैं अकेली के लिए नहीं है, ठीक है? तो ये थी वाटर साइन आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में। 7 डेज़ आपके लिए ऐसे आने वाले हैं, थोड़ा 10 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, उनको लेके चलिए, बट ग्रोथ आपकी सक्सेसफुली आने वाली है। तो कीप इट अप, थैंक यू सो मच।